महाराज जी, जब से मांस मदिरा धूम्रपान त्यागा है तब से शारीरिक कष्ट हो रहा है, अतः दुविधा में हूँ। महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब मांस और मदिरा पीते थे खाते थे तो तुम्हारे अंदर अमरत्व आ रहा था क्या? जो गंदगी की है ना उसको धुल जाने दो, इसी जन्म में धुल जाए अच्छा है, आगे तो बढ़िया रहेगा। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होंगे। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा किसी के लिए कि मांस खाए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मांसाहारी जैसे कहे कि हम नहीं खाएंगे तो ये संसार में ये जीव बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं, एक झटके में अरबों खरबों जीव अंतर्ध्यान हो जाता है। एक झटके में हर जीव का विधान है, वो इतने दिन जिएगा, अपने आप मर जाएगा। आप उसको उस विधान से अलग, तो फिर आपके द्वारा किया हुआ अपराध है। तो भगवान कृपा करे, नाम जप करो और ये हिम्मत रखो कि जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे, जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे। हम अब इस जन्म में अब पाप नहीं करेंगे, जो गंदगी हुई उसे पवित्रता से सह लेंगे। हर जी एक तर्क और देते हैं कि कल किसने देखा, खूब खाओ पियो ऐश करो। कुछ लोग होते हैं विनय से संभलते हैं, कुछ लोग होते हैं उपदेश से संभलते हैं, कुछ होते सामदान दंड नीति जो होती है ना, कुछ लोग दंड से सुधरते। तो आप ये समझो भगवान आपको स्वस्थ रखे तो बड़ी कृपा की है। आप अपना काम बना लो, ज्यादा अहंकार मत करो। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद गिरेगा गिरेगा, जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा फूटेगा, अंजुली कस के पकड़ के पानी बांध लो, वो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु चली ही जाएगी, चाहे गंदे आचरण करो चाहे अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करोगे परिणाम अच्छा होगा, गंदे आचरण करोगे परिणाम गंदा होगा। अब जो कुछ आ रहा है उसे सह लो। देखो, इस जन्म में हमने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट तो नहीं दिया होगा। भूल से कोई पैर पड़ जाए, कोई जीव कष्ट पा गया होगा, वो बात अलग है, लेकिन भयानक कष्ट हमें मिल रहा है। अब ये किसी जन्म का पाप है स्टॉक, बोले देखा जाएगा आगे। तो कोई भगवान की शरण में है तो न रुपये की चिंता है, न दवा की चिंता है, न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है। नहीं, यही चिंताएं हमें मार देती नहीं, भगवान की शरण में। इसलिए सह जाओ। महाराज जी राधा रानी के चरणों में आ गए हैं जी। हाँ बिल्कुल, अब सह जाओ। नहीं, वो मस्ती ठीक नहीं जो कल हमको हानि दे, वो मस्ती ठीक नहीं। अंकिता जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देव ऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूं, तो भगवान ने रचना रच दी। फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहां अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहां में बताओ, कहां सता रहे?